माय डियर फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सबको नरेशन चैप्टर पढ़ा दिया था। नरेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन कैसे हम समझें कि नरेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है जब तक हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर लेते मेरे बच्चों। और मैंने जो क्वेश्चंस लिया है, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को मैंने चूज किया है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, ताकि हम लोगों ने नरेशन के दौरान जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिया नरेशन का। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या है मेरे बच्चों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया, द टीचर सेड, द टीचर सेड, ठीक है मेरे बच्चों, द अर्थ moves around the sun। ठीक है मेरे बच्चों, अराउंड द सन। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चलता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें यह पता चलता है मेरे बच्चों कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है मेरे बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ। आप जरा कल्पना कीजिए कि मैंने आप सबको बताया था कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो डायरेक्ट स्पीच में और उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आप उसे बदलना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या करना होगा मेरे बच्चों? यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच है द टीचर सेड, उसको हम ऐसे लिख देंगे। इन्वर्टेड कमा को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसके बदले में डैट का प्रयोग करेंगे। हमने ये नियम बता दिया। बाकी जो चीजें हैं उसको ज्यों के त्यों हम लोग लिख देते हैं। द अर्थ, ठीक है ना, मूव्स अराउंड द सन। ठीक है मेरे बच्चों, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिया, लिखा है कि शी सेड टू मी, she said to me, you have bought a beautiful girl। मेरे बच्चों, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है। आप देख लीजिए, ये रहा इन्वर्टेड कमा और आप इसमें देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा के बाहर सेंटेंस है और एक अंदर भी सेंटेंस है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि सी है तो सी, इसको टोल्ड में लिखेंगे, ये मी, और इन्वर्टेड कमा के बदले में टैग कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चों सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू देख रहे हैं कि ये नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, इसलिए मी का नॉमिनेटिव केस आई। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप याद कीजिए हमने पढ़ाया था, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ठीक है ना, अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है मेरे बच्चों, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्वेश्चन और लेते हैं। शी सेड टू मी, शी सेड होरा, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच। ठीक है मेरे बच्चों, आप जरा देखिए, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और आपको मैंने बताया था कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदलना चाहते हैं तो सेंटेंस को समझिए। जब आप मैच जीतते हैं तो आप मुझे जरा बताइए कि आपको वहाँ खुशी होती है कि आपको नाखुशी होती है। तो आपको पता चला कि वहाँ पर आपको खुशी होती है मेरे बच्चों, इसलिए क्या करेंगे, सी है तो सी और इसके बदले में एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विथ
जॉय, और इसमें डैड का प्रयोग करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे बच्चों, जैसे द टीचर said to me, the teacher said to me, why do you want to go there, want to go there। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन है, और जब भी WH क्वेश्चंस को बनाए तो द टीचर है तो द टीचर आप लिखेंगे, ठीक है। सैड को आस्क में बदलेंगे, प्रीपोजिशन को हटा देंगे, और मी है तो मी। चूंकि यह WH क्वेश्चन है इसलिए हम क्या करेंगे, वाई, और इसको डू को छोड़ देंगे, यू वांट टू गो देयर, तो यू सेकंड पर्सन है तो यह बनेगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा वाई। अब वांट प्रेजेंट में है तो क्या होगा मेरे बच्चों, वांटेड टू गो देयर। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन है द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आपको हमने बताया कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, कि द सेंट है तो सेंट लिखेंगे, सैड है तो सैड लिख देंगे, इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे और उसके बदले में डैड, और बाकी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम वैसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, हैप्पीनेस, ठीक है ना, लाइज इन कंटेंट, ठीक है ना। दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। उसने पूछा कि he said to us, are you going to Delhi? Are you going to Delhi मेरे बच्चों, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस? So if you want to talk about the nature of this sentence, as you know that the nature of this sentence has been given as interrogative forms. इंट्रोगेटिव का है तो इसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे बच्चों, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली। अब इसको बदलिए, ही है तो ही, और ये क्या हो जाएगा, आस्क, और ये अस है तो अस, इफ लिखें, ठीक है, या वेदर लिखें, दोनों चलेगा। अब देखिए इसको अफर्मेटिव में आपने बदला, यू हैव चेंज दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, देन यू फाउंड एंड दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली। आप जरा यहाँ देखिए, यू क्या है मेरे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय यू? यू जो है आपका दिस इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, और सेकंड जो पर्सन है विच इज योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस माय डियर फ्रेंड? अस इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, but this is given as a nominative form, and so we have to give us the nominative forms means we. So here we can write and we, और आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने आप सबको बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है विच इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, but you will have to change that present continuous tense into past continuous tense। तो क्या बन जाएगा, we were going to Delhi। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए गुड रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। आप एक रिव्यू लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड, next question is your next question is my dear friends, could you guess that what will be your next 10 questions? If you want to talk about the next 10 questions, your next 10 questions is the old man said, the old man said to me, do you know me? Do you know me? Okay, my dear friend, and this is called interrogative sentences. And all of you know that if interrogative sentences has been given and during and that in situations, what will we have to do? But we have to do first of all, and we have to write the old man, okay, and this is the verb of reporting a speech, and so we have to change these verbs and into ask, into ask. This is called preposition, but we have to replace prepositions from here and then, and this is called object. We write object, and this is called interrogative sentence. So you will have to leave two, and this is called affirmative sentence. Here what are you saying? But you are saying that you has been given here. What do you think about it? You is your nominative case, and but this is called second person, and second person always change according to the object of reporting a speech. What is the object of in this sentence? Me is the object of in this sentence. So you have to give the nominative form of me, that means I. This is called present and definite tense. Every aspirant knows that if any aspirant gets present indefinite tense in his personal hand and during and that situation, he will have to change present and definite tense into past and definite tense. So please tell me that, and this is present, but if you want to write the past and definite tense, but how could you write in this structure in past and definite tense? Here you know, no is your present and definite tense, so you will have to change into new, and this is called me. Me is your first person, you mug up only. As you know that me is changed according to the subject of reporting a speech. Please tell me that what is the subject of and this reporting a speech? As you know that the old man is subject of in this sentence, and so you will have to write him. So you will have to write him. This is called indirect speech. इसको हम indirect speech कहते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। He said, how lovely a picture it is, my dear friend. मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो ये आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। जब आप कोई सुंदर पिक्चर को देखते हैं तो आपको क्या होता है? सरप्राइज होता है। इसलिए आप क्या करेंगे? ही है तो ही, और एक्सप्लेन विथ सरप्राइज यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सरप्राइज। उसके बाद दैट लिखकर इस सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाइए। तो इट इज अ लवली पिक्चर। अब इसको हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इट है तो इट, इज है तो वाज, और लवली पिक्चर लिख देंगे, लवली पिक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। आई सेड टू हिम, आई सेड टू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और इसको आप रिपोर्टेड स्पीच करते हैं।
दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई है तो आई लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि सैड है, इसको क्या करेंगे, वी कैन चेंज इट इनटू टोल्ड। टू जो प्रीपोजिशन है हटाएंगे, हिम हो जाएगा। इन्वर्टेड कमा देख रहे हैं, इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से हटा देंगे। सवाल यह है कि इन्वर्टेड कमा को जब यहाँ से हम हटा देंगे तो इस इन्वर्टेड कमा के बदले में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू राइट दैट। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आई भी है, इसलिए नहीं बदलेंगे। टेंस को चेक करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसको पास्ट में बदलेंगे, आई डिड नॉट ट्रस्ट। अब देखिए यू चूंकि आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम है, तो इस हिम को क्या करेंगे मेरे बच्चों, लिख देंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, द गर्ल सेड, द गर्ल सेड, ठीक है, मदर विल यू गिव मी, will you give me 100 rupees tomorrow, 100 रुपीज टुमारो। ठीक है मेरे बच्चों, आप ये देख लीजिए कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या करेंगे, द गर्ल रिक्वेस्टेड टू मदर, द गर्ल रिक्वेस्टेड टू मदर, नहीं मदर टू, आप देखिए विल यू गिव मी 100 रुपीज टुमारो, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, टू गिव लिखेंगे, इसको हटा देंगे, टू गिव। और ये देख रहे हैं मी है, तो मी फर्स्ट पर्सन, तो द गर्ल के अनुसार क्या होगा, हर। और ये 100 रुपीज, आप जानते हैं कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर एग्जैक्ट मीनिंग विल बी द नेक्स्ट डे, यू विल हैव टू राइट द नेक्स्ट डे देयर। यहाँ आप नेक्स्ट डे लिख सकते हैं मेरे बच्चों। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है कि द टीचर सेड, टीचर सेड birds of a feather, birds of a feather flock together। माय डियर फ्रेंड, इसको देखिए, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस दे दिया गया हो तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, द टीचर है तो द टीचर ही लिखेंगे, और सैड है तो सैड, और इन्वर्टेड कमा जो दिख रहा है, इस इन्वर्टेड कमा को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कमा वी हैव टू यूज and that, and which is the rest part of this sentence, and we could write this sentence here, then your sentence will be birds of a feather, birds of a feather flock together। Okay, this is called indirect speech, this is called indirect speech। I think आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो मेरे बच्चों। प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। ओके मेरे बच्चों, आइए your next questions, what will be your next questions, could you guess that what will be your next 10 questions? Your next question is at your board, that is Manju said to Mohan, Manju said to Mohan, I am not so tall as you are, my dear friend. This is called direct speech, but we have to change this sentence
into indirect speech. So first of all, you will have to write Manju told Mohan. This is called inverted comma. Here we have to replace this inverted comma, and at the place of this inverted comma we have to apply that. This is called your first n person, or as you know that which is your first n person, and you will have to change this first person according to the subject of reporting a speech. Manju means see, and aim को हम वाज में बदलेंगे. नॉट है तो नॉट. सो टॉल एज, यू सेकेंड पर्सन है मोहन के अनुसार, तो क्या होगा मेरे बच्चों? ही वाज. ओके, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल in the sky. Could you guess that what is the nature of these questions? The nature of these questions is universal truth. Oh my dear friend, the teacher said means said, inverted comma will be replaced from here, and that will become at the place of inverted comma, and then stars जो है उसको लिखिए, twinkle in the sky. Are you getting my point, my dear friend? I am taking your next n questions. He said to the boy, do not sit in this chair. In this chair. आप आशा कर सकते हैं कि ये सेंटेंस इम्परेटिव का नेगेटिव है. तो हमने बताया था क्या करना है मेरे बच्चों, कि ही ऑर्डर द बॉय, ठीक है, नॉट टू सिट इन दिस चेयर. ओके माय डियर फ्रेंड, ये भी चलेगा. नहीं तो इसको बदलना चाहे तो आप कह सकते हैं ही फॉरबिड द बॉय टू सिट इन द चेयर, टू सिट इन दिस chair. This is your indirect speech. This is your indirect speech. My dear friend, I am going to take your next questions. Your next questions will be, he said to me, will you be there tomorrow? Okay, my dear friends. Oh, first of all, this is called interrogative sentence. He asked me if you, object means me, according to this object, I, and then you will have to write will, would be there tomorrow means the next day. This is your indirect speech, my dear. I read the next questions. What will be your next questions, my dear friend? Your next questions is, he said, Meera gives me your pen. Your pen. My dear friend, this is a simple sentence, but it has given as the form of direct speech. So you will have to change this sentence into indirect speech, my dear friend. My question is for all of you. How could you change this direct speech into indirect speech? There is a very simple way to change this direct speech into indirect speech. First of all, he said, then we can write said here. Inverted comma will be replaced here at the place of inverted comma, and that will become Meera. Here we can write Meera, and you identify this sentence, but we are identified that this sentence has been given in present indefinite tense. तो मैंने आप सबको बताया था कि जो present indefinite का sentence है, उस present indefinite के sentence को आप past में बदल दीजिए.
आप जरा बताइए, मीरा है तो मीरा, और गिव्स का पास्ट क्या होता है? गेव। मी चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार हिम, योर सेकंड पर्सन है तो मेरा के अनुसार हर, और पेन है तो मेरे बच्चों पेन। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आप सबको डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ जुड़े रहना होगा और आप सबको काफ़ी मेहनत करना होगा। आप करते रहिए मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि कुछ ही समय के बाद आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि वाकई में रवि सर ने जो कहा था कि इंग्लिश इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो एक्चुअल में उन्होंने जो कहा था what did he utter and that was right या that was not right, वो you will have to spend 15 days, आपको 15 से 20 दिन और मेरे साथ आपको स्पेंड करना होगा। और आफ्टर 15 to 20 डेज के बाद every aspirant will realize and that definitely English is not a difficult language but English is a very simple language, very simple language। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 डेज तक आप सबको मेरे साथ बने रहना होगा, उसके बाद ही आपको यह एहसास होने लगेगा कि व्हाट एम आई सेइंग टू यू, व्हाट एम आई शेयरिंग टू यू, मैं आप सबके साथ क्या शेयरिंग कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एंड व्हाट डू आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, आप सबके साथ मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी आप बताइए लिखकर कि मेरा वीडियो कैसा है, what is the nature of my personal video and I am going to upload and this video right now। मेरे बच्चों, आप इस तरीके से बताइए, क्योंकि कमेंट में आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो है वो कैसा है। माने यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस माय पर्सनल वीडियो या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माय पर्सनल वीडियो, आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं या आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यू विल हैव टू राइट समथिंग्स एंड टू गो इन कमेंट बॉक्स। Everyone knows that and there is a comment box and in mobile, but you will have to go in that comment box, and after going in that in comment box and but you will have to write in something, you will have to write in something, then I could know that and what is the nature of my video। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको यह जो वीडियो है काफ़ी अधिक पसंद में आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये पसंद में आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बताएं और कमेंट में कुछ लिख कर बताएं कि मेरा जो वीडियो है यह वीडियो किस तरीके के आपको लगा। बाई रियली यू आर सेटिस्फाइड विद दिस माई वीडियो या बाई रियली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।